दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात। कहानी की मूल संवेदना क्या है? इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि पूस की रात कहानी की मूल संवेदना लिखिए। तो आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पे नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बात की गई है। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो कि आपके अध्यापकों ने आपको पढ़ाया हो। तो शुरुआत करते हैं। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक यथार्थवादी कहानी है। यह कहानी हल्कू नाम के किसान की कहानी है जो बड़ी मेहनत करके 3 रुपए कमाता है और ठंडी की रात में कंबल खरीदने के लिए, किंतु वह पैसे भी उसे महाजन को देने पड़ते हैं और ठंडी की रात में बिना कंबल ही उसे खेत की रखवाली के लिए जाना पड़ता है। उस ठंडी रात में ठंडी भगाने के लिए उसे क्या क्या यत्न नहीं करना पड़ता। उसकी इस व्यथा को, संघर्ष को प्रेमचंद जी ने इस कहानी में उकेरा है। पूस की रात कहानी की मूल संवेदना भारत के गरीब किसान की व्यथा को व्यक्त करती है कि वह किस तरह से जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी गरीबी में दिन गुजारने को मजबूर है। उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय ही बनी रहती है। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ कर्ज। उसकी जिंदगी ब्याज भरने में गुजर जाती है, पर वह कभी कर्ज के भार से मुक्त नहीं हो पाता। खेती का अपनी मालिक का जमीन होते हुए भी वह गरीब साधनहीन ही बना रहता है। खेती उसे न भरपेट खाना देती है और न ही कोई सुविधा देती है, उल्टा उसके ऊपर कर्ज का भार ही लाती है। इस प्रकार इस कहानी में प्रेमचंद जी ने किसानों की बेबस, दीनहीन, विवश जिंदगी को चित्रित करते हुए संवेदना को व्यक्त किया है। इसमें एक कथन है कि तकदीर की खूबी है मजूरी हम करें और मजा दूसरे लूटें। तो यह कथन प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी पूस की रात में है। यह कथन प्रेमचंद जी ने हल्कू द्वारा कहलवाया है। इसके माध्यम से लेखक ने किसानों की व्यथा को चित्रित किया है। हल्कू जो एक गरीब किसान है, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी ठंडी की रात के लिए कंबल नहीं जुटा पाता और कर्जा देने वाले महाजन ब्याज वसूल करके मजे की जिंदगी जीते हैं। उन्हें न मेहनत करनी पड़ती है और न ही ठंडी की रातों में हाड़ गलाना पड़ता है। वो एक मजे से गर्म कब्रों में साल दुसाले कंबल ओढ़े बैठे रहते हैं और हल्कू जैसे गरीब किसान ठंडी की सर्द रातों में भी बिना कोई गर्म कपड़े या कंबल के खुले खेत में रखवाली के लिए रात बिताने को मजबूर हैं, क्योंकि खेती है उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन है और वह भी उनके जीवन यापन के लिए पूरी नहीं कर पाती। खेती करने के लिए कर्ज को चुकाने में उनकी पूरी मेहनत लग जाती है। इस प्रकार हल्कू द्वारा यह कथन कहलवा के प्रेमचंद जी ने देश के किसानों की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है, जो मेहनत करने के बावजूद भी गरीब हैं और दूसरी तरफ शोषक वर्ग है जो कुछ नहीं करके भी मजे की जिंदगी जीता है। पूस की ठंडी रात में बिना कंबल और बिना किसी गर्म कपड़े के खेतों की रखवाली के लिए गया हल्कू ठंड से बचने के लिए हर संभव उपाय करता है। वह चिलम फूंकता है ताकि थोड़ी गर्मी आ जाए। कभी इस करवट लेटता है, कभी उस करवट, कभी उड़कर बैठता है, कभी सोता है। यहाँ तक कि ठंडी दूर करने के लिए वह दुर्गंध वाले कुत्ते को भी अपने से चिपका लेता है। उस गंदे कुत्ते को गले लगाकर भी उसे जैसे स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। इससे भी ठंडी नहीं जाती तो वह सूखी पत्तियां इकट्ठे करके अलाव जलाता है और उस आग की गर्मी से ठंड भगाने की कोशिश करता है। इस तरह कभी इधर कभी उधर बैठकर कुत्ते से बातचीत करके उसे अपने से चिपकाकर आग लगाकर ठंडी दूर करने का प्रयास करता है। किसानों के दयनीय विवश और लाचार स्थिति को दर्शाती इस कहानी में हल्कू नीलगायों द्वारा खेतों के नष्ट किए जाने पर भी खुशी होता है। ठंडी की रात में बिना कंबल खेत पर सोना उसकी मजबूरी थी। उसी मजबूरी बस वह खेत की रखवाली के लिए पूस की ठंडी रात में सोने के लिए भी बस होता है। लेकिन जब नीलगायें खेत को नष्ट कर देती हैं, सारा खा लेती हैं, तो वह दुखी होने के बजाय खुश होता है कि अब उसे ठंडी की रातों में खेत में नहीं सोना पड़ेगा। तो यह लेख डॉक्टर ममता मेहता जी द्वारा लिखी गई है। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी डॉक्टर ममता मेहता के। और देखिए, इसका प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात की मूल संवेदना में कई सारी बातें यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि किसानों की दयनीय दशा का वर्णन किया है और उनकी स्थिति क्या है वर्तमान में, और उस समय भी क्या थी कि महाजन ब्याज वसूल करके मजे की जिंदगी जीते हैं और किसानों को ठंडी की रातों में अकेले अपना हाड़ गलाना पड़ता है। और हल्कू द्वारा ठंडी से बहुत सारे बचने के उपाय किए जाते हैं, लेकिन नीलगाय उसके खेत
खेती को चर जाती हैं, इसके बावजूद भी हल्कू की खुशी रहती है क्योंकि उसे ठंडी की रातों में खेत में नहीं सोना पड़ेगा। तो इस प्रकार यह लेख समाप्त होता है। तो इसके माध्यम से आप अपनी परीक्षाओं में पूस की रात कहानी की मूल संवेदना को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यदि आप कुछ पूस की रात या मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानियों के संबंध में और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है जो कि आपकी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।